अस्सलातु वस्सलाम तहियत वल इकराम अला खैरि खल्क़िही सय्यदना व मौलाना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़ातिलिहिम व ग़ासिबी हुक़ूक़िहिम मिनल आन इला यौमिल क़ियामह। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सहाबिल हुसैन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तबरुदु अबदा। ऐ करबला के सोगवारों का मातम करने वालों, ऐ खाके करबला पे बैठे हुए आले मोहम्मद और लुटी हुई ज़ुर्रियत का गम मनाने वालों, कितना बड़ा गम है, कितना बड़ा हादसा है आशूरा। जब आशूर के दिन इब्न शबीब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँचे, देखा इमाम गमो अंदोह में डूबे हुए हैं। इमाम ने फरमाया, इब्न शबीब, अगर रोना है तो मेरे जद पे रो, अगर रोना है इब्न शबीब तो मेरे जद हुसैन पे रो। मेरे जद को कत्ल किया गया है कबश की तरह। जानते हैं दादारो कबश क्या है? दौरे जाहिलियत में अरब 2-4-10 लोग मिल करके एक भेड़ पालते थे। जब वो बड़ा हो जाता था, जवान हो जाता था, ये जितने 8-10 उसके मालिक होते थे वो बैठ जाते थे सर्कल बना करके। बीच में वो कवश होता था, सबके हाथ में खंजर होता था। जब उधर जाता था वो इब्न शबीब मेरा जद को मारा गया है कवश की तरह। कोई पत्थर मार रहा था, कोई खंजर मार रहा। अदादारों, आप अगर अंदाजा लगाएं शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जब तन से जुदा होने लगा और रुक रुक के खंजर चल रहा, किसी ने चौथे इमाम से कहा, मौला यजीद के लिए शिम्र कह रहा था, जब मैं खंजर चला रहा था तो रुक रुक के इसलिए चल रहा था कि कभी मेरी राइट साइड से, कभी लेफ्ट साइड से किसी बीबी के रोने की अल्लाह तुम्हें किसी अदादारों, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा, शिम्र सच बोल रहा है, शिम्र सही कह रहा है, कोई और नहीं, मेरी जद्दा फातिमा ज़हरा तड़प तड़प के कह रही थी, शिम्र मेरे बच्चे ने तेरा क्या किया? अदादारों, इधर जनाब ज़ैनब खैमे में आई है, सियाह आंधियां चल रही, खून की बारिश हो रही। जनाब ज़ैनब इमाम सज्जाद के खैमे में जाती, मेरे लाल क्या कयामत आ गई। फूफी अम्मा जरा खैमे का पर्दा हटाई। जैसे जनाब ज़ैनब ने खैमे का पर्दा हटाया, बीमार करबला चीख के बैठ गए, फूफी अम्मा मैं यतीम हो गया, फूफी अम्मा बिन भाई की हो गई, पंजतन की आखिरी निशानी ज़बह कर दी गई।
अदादारों, पुरसा देने वालों, रोने वालों, अगले बरस न जाने हयात रहे न रहे। ऐ ज़ुर्रियत ज़हरा के गरीब बच्चों का पुरसा देने वालों, सबसे पहले पुरसा जिसने दिया है वो इमाम के घोड़े ने दिया। उसने अपनी पेशानी के इमाम के खून में रंगीन किया, दौड़ता हुआ दरे खैमा पर आया है। जब ये हिनहिनाने लगा तो एक मर्तबा जनाब सकीना कहती, फूफी अम्मा लगता है मेरा बाबा। ऐ साहिबाने औलाद, बेटियां अपने बाप से बड़ी मोहब्बत करती, लगता है फूफी अम्मा मेरा बाबा आ गया है। ज़ैनब तो ज़बह होती हुई देख करके आई है उसे, नहीं बेटी तेरा बाबा नहीं आया है। जनाब सकीना ये कहे कि दौड़ी बाबा की सवारी आई है। अब जैसी खैमे का पर्दा हटाया देखा घोड़ा सर झुकाए रो रहा है। सकीना ने गले में पाया डाल के, ऐ मेरे घोड़े, ऐ मेरे बाबा के वफादार, इतना बता दे मेरे बाबा को पानी पिला के रवा दिया। तुमने रोने का हक अदा कर दिया, तुमने रोने का हक अदा कर दिया। तुम्हारी आवाज़ें बुलंद होती हैं, जनाब ज़हरा दिल से दुआएं गई, तुम्हारी आंखें नम होती हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दुआएं देते हैं। इसलिए कि तुम उन गरीबों पे रो रहे हो जिनके वारिसों को रोने नहीं दिया। अदादारों, इतने में जालिमों ने कहा हमला कर दो, खैमे में आग लगा दो। एक मर्तबा ये मशाले लेकर के चले, खैमे में आग लगने लगी, बीबियों के सरों से चादरें छिन रही, बीबियां एक खैमे से दूसरे खैमे में, जनाब सकीना कहती है मेरे बाबा ने जो मुझे गोशवारे पहनाए और जालिम ने भी इतना नहीं इंतजार किया कि मैं उसे उतार दूं। अदादारों, उसने जो छीना तो आपका काम जख्मी हो गया, लिपट गई जनाब ज़ैनब से, फूफी अम्मा अब मैं यतीम हो गया, अब सकीना यतीम हो गई। अदादारों, चलते हुए खैमों से बच्चे भाग रहे, जनाब ज़ैनब औलिया मकाम जाती है इमाम सज्जाद के खैमे में, मेरे लाल खैमे जल चुके हैं, चादरें छिन चुकी हैं, ये बताओ मेरे लाल जल के जान दे दे। जनाब सज्जाद कहते फूफी अम्मा आप तो एक ऐसी आलिमा है जिसे किसी ने पढ़ाया नहीं, आप भी चले और मुझे भी बचाए। अदादारों, इस आलम में दो तरफ की दो मसाइब के ऐसे टुकड़े हैं। एक तरफ तो जब बच्चे भागे हैं नंगे पैर, किसी के पाँव में कांटे धस रहे हैं, किसी के कंकर धस रहे हैं, एक बच्चा है जिसके दामन में आग लगी, एक बच्ची है जिसके दामन में आग लगी हुई है। साहिबाने औलाद वालों जरा गौर कर लो, एक बच्ची के दामन में आग लगी। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैंने बढ़ के चाहा बच्ची के दामन की आग बुझा दो, तो वो बच्ची समझी वो मैं तमाचे मारने आ रहा हूं। उसने पलट के कहा शेख मैं यतीम हूँ, शेख मैं यतीम हूँ, मुझे तमाचे न लगाना। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैंने कहा बीबी मैं तो आपकी आग बुझाना चाहता हूँ। अब जो उसने रहम दिल पाया तो इतना पूछा शेख तुझे नजफ का रास्ता मालूम है? शेख तुझे नजफ का रास्ता मालूम है? कभी भी नजफ जाके क्या करेंगे? शेख मेरे दादा अली मुर्तजा नजफ
मैं जाऊंगी उनकी कब्र पे जाके पनाह लूंगी और कहूंगी दादा आप यहाँ सो रहे हैं, मेरा बाबा मारा गया, चचा के बाजू कलम हो गए, मम्मी अम्मा की चादर छिन गई। अदादारों, आप मजलूमियत आले मोहम्मद तो देखें, दूसरी तरफ जनाब ज़ैनब उलिया मकाम। अदादारों, हमीद इब्न मुस्लिमी की रवायत है, वो कभी जाता है, कहता क्या है, बीबी कभी जलते हुए खैमे के पास जाती है फिर आ जाती, जाती है आ जाती है। मैं समझा कोई कीमती सामान है जो बीबी लेना चाहती है। मैंने बढ़ के पूछा बीबी क्या कोई कीमती सामान है, मगर बीबी ने मुझे जवाब नहीं दिया, अलबत्ता जलते हुए खैमों में कूद गई अली की बेटी, अपने कांधे पर उठा के सैयदे सज्जाद ला रही है। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें किसी गम में न रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। अदादारों, आप जरा सोचिए, अंदाजा लगाए मुसीबत आले मोहम्मद। अब सब मारे जा चुके हैं, अब क्या इनकी खता है। अदादारों, जनाब ज़ैनब ने जब देखा खैमे जल गए, तो एक मर्तबा सबको जमा किया, इकट्ठा किया, देखा तमाम बच्चे तो हैं मगर जनाब सकीना नहीं। रबाब, सकीना तुम्हारे पास तो नहीं है, लैला तुम्हारे पास तो सकीना नहीं। ज़दारो, जनाब उम्मे कुलसूम का आवाज दी, आओ चलो चले सहरा की तरफ, मख्तल की तरफ, शायद सकीना उधर गई है। अदादारो, मुझे एक बात बस कहनी है, आप जब सोचेंगे तब आप हजरात साहिब औलाद हैं, अल्लाह आपकी गोदियों को आबाद रखे, इमाम हुसैन के अदादारों से आपकी गोदियां आबाद रखे, हमारी जिन बहन बेटियों की गोदियां वीरान है, अल्लाह इस शाम गरीबा में बीबी ज़ैनब के सदक़े में उन गोदियों को अल्लाह आबाद फरमाए। अदादारों, आप जरा देखो, अंदाजा लगाएं, एहसास जब आप एहसास करेंगे रोएंगे। जनाब ज़ैनब कुलसूम जब चली, अंधेरा हो चुका है, देखा कोई सवार है जो उधर से आ रहा है। एक तरफ एक दरख्त के आड़ में अली की दोनों बेटियां खड़ी हो गई। सवार जब उधर से गुजरने लगा तो दोनों बीबियों ने पूछा, सवार इतना बता, किसी बच्ची को यहाँ रोते हुए तो नहीं देखा है? एक मर्द सवार कहता, बीबी मैंने किसी बच्ची को नहीं देखा है, मगर मैं घोड़े को गया था दरिया में पानी पिलाने, किसी बच्ची के सिसकने की आवाज इस तरह आ रही थी, मेरे घोड़े ने पानी नहीं पिया। अदादारों, आपकी आवाज गिरिया बुलंद हो गई, आपने आंखें नम हो गई। अदादारों, मैं खत्म कर देता मसाइब, मगर अदादारों मैं फिर कह रहा हूँ, न जाने अगले बरस जिंदगी रही न। अलविदा आका, अलविदा। इस 10 दिन में इन अदादारों ने, इस मैनेजमेंट के लोगों ने जो कर सकते थे, बीबी ज़ैनब आपके भाई के गम के लिए ये भी ज़ाकिरीन है, उलमा है, नौखा खान है, मातमदार है, नज़र नियाज करने वाले, शिरकत करने वाले, फिर भी बीबी अगर कोई कोताही तो बीबी माफ करिएगा, और अगर अगले बरस जिंदा रहे बीबी फिर आपके भाई का गम मनाएंगे। साहिब माली सिफ्तैन ने इमाम मजलूम की एक मजलूमियत की छोटा सा वाक़या लिखा है, मैं बस आप हजरात की रहमत तमाम कर रहा हूँ। अदादारों, साहिब माली सिफ्तैन लिखते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शलवार में जो ज़ारबंद था, कमरबंद, वो बड़ा कीमती था। एक शकी यजीदी उसने जाके चाहा कि उस कमरबंद को निकाले। जैसे उसने कमरबंद पे हाथ रखा, इमाम हुसैन ने अपना हाथ रख दिया।
मगर आका का हाथ नहीं हटा। एक मतलब जालिम ने वही मख्तल में तलाश किया, एक टूटी हुई तलवार मिली, इमाम की उंगलियां काटने लगा। इतने में उसने देखा आसमान से कमाली आ गई, घबरा के छुप गया। क्या देखा, हमारी आई। एक तरफ अली मुर्तजा, एक तरफ रसूलुल्लाह, ज़हरा को संभाले हुए। ज़हरा चीख के कह रही है, बाबा ये मेरा हुसैन है। अल्लाह किसी गम में न बनाया। ऐ आवाज़ गिरिया बुलंद करने वालों, ऐ करबला के गरीबों पे रोने वालों, अदादारों, बस दो बातें हैं मसाइब की जो मशहूर हैं हमारे यहाँ अदादारों, मैं आपके हवाले करके रहमत तमाम करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आप बहुत रोएंगे। जो मशहूर है अदादारों, जब एक रोशनी आ रही है, बच्चे सो रहे हैं, बीवियां सो गई हैं, अली की बेटी इनकी रखवाली कर रही है। अजब नहीं, जनाब ज़ैनब ने तराई का रुख किया हो दरिया। अब्बास, अब्बास, ज़ैनब इस खैमे, जले हुए खैमे की रखवाली कर। भैया अब्बास, अब वो आंखें सो रही है जो तुम्हारे खौफ से जागती थी। अदादारों, आप खुद तस्वुर करें, मख्तल में पड़े हुए लाशहाए शुहदा, जला हुआ खैमा, बच्चे सुकून पा चुके हैं और ज़ैनब है जो तलाया फिर। आती हुई रोशनी देखा, कहा कौन है? हाकिम की तरफ से मैं पानी और दाना लेके आ जाऊं। कुछ जगहों पे कहा गया है कि ये दौजे हुर थी। मेरा कोई इत्तेफाक या इख्तलाफ नहीं है, मगर अजीजों जो मशहूर है मैं आप लोग के हवाले कर रहा हूँ। जैसे ही पानी और दाना आया, जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से कहा, मेरे लाल पिसर साहब ने पानी और दाना भेजा है। इमाम सज्जाद कहते, भूपी अम्मा उसे ले लीजिए। और सबसे पहले मेरी बहन सकीना, काफिले में बहुत छोटी है मेरी बहन, काफिले में बहुत छोटी है मेरी बहन सकीना। अदादारों, जनाब ज़ैनब ने शाना हिलाया, बेटी लो पानी पी लो। तड़प के सकीना उड़ गई, क्या मेरा चचा आ गया? नहीं बेटी, ये साथ ने भेजा है। अब भी अम्मा आपने पहले मुझे क्यों दिया? कब तू कि तुम काफिले में सबसे छोटी हो। अरे कूदे में पानी लेके सकीना चले हुए खैमे के कोई में जा रही है। दामन पकड़ लिया, कहाँ जा रही हो? अब भी अम्मा, बाबा के काफिले में असगर बहुत छोटा। अली की बेटी तलाया फिर रही है। अब्बास उठो, ज़ैनब तलाया फिर रही है। अब्बास उठो, ज़ैनब है जो रखवाली कर रही है। अदादारों, आओ अकबर अपनी फूफी को देखो। अदादारों, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब की नजर पड़ी, कोई सवार है जो चला आ रहा है। बस अदादारों, खत्म किया मैंने। कोई सवार है जो चला आ रहा है। अली की बेटी ने आवाज दी, सवार आगे न बढ़ना। मेरे बच्चे यूं ही तमाचे खा के सो चुके, दुर्रे खा के बीबियां सो चुकी हैं, चादरें हमारी लुट चुकी हैं। हमारे दुनिया में हमारे पास कुछ नहीं है। सवार वापस चला जा। मगर जनाब ज़ैनब कहती, सवार और आगे बढ़ो। फिर आपने कहा, सवार मैं तुझसे कह रही हूँ आगे न बढ़ना, हमारे पास माले दुनिया में कुछ नहीं है। मगर सवार जब आगे बढ़ रहा है, फिर जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, देखा सवार रुक नहीं रहा है। अब अली की बेटी आगे बढ़ी। अब्बास नहीं तो तूने मुझे मजबूर समझ रखा है, अकबर नहीं है तो मुझे मजबूर समझ रखा है। आगे बढ़ के घोड़े के लगा पे हाथ डाला, अरे सवार मैं मौला कर रही हूँ। सवार ने लगा हटाया,
भैया